सब लोग खुश हैं? निराशा जो है वो शैतान की ओर से, किसकी ओर से बोलो? आनंद परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दीपक है। मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दीपक है। हालेलुया। और परमेश्वर ही है जो हमें पाप के अंधेरे से आजाद करके हमारी आत्मा को रोशन करता है। कितने लोगों को समझ में आ रही है? हालेलुया। बोलो, हमारी रूह में परमेश्वर का रूह जलता है। हालेलुया। हमारे दीपक जल उठते हैं। आज के कलाम में हम लोग जाएंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन। ऊंची आवाज में पढ़िएगा। यह आज का कलाम है। शैतान अंधेरे को पसंद करता है, पर जब परमेश्वर की रोशनी हमारे अंदर आती है फिर अंधेरा भाग जाता है। हमारे जीवन में बहुत सी रुकावटें, परेशानियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो सबसे परमेश्वर हमें आजाद करता है। हालेलुया। इस कलाम को पढ़िएगा। हालेलुया। आत्मा को ना बुझाओ। हाँ, सभी इस कलाम को एक साथ बोलेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आत्मा को ना बुझाओ। सभी कलीसिया बोले, आत्मा को परमेश्वर क्या है बोलो, और हम भी क्या है बोलो। जोर से बोले, ऊंची आवाज में बोलिए, आप क्या है? बोलो, मैं भी आत्मा हूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या है बोलो, जोर ना बोलो। परमेश्वर आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। कौन रहता है बोलो? जब हम गुनाहों से तौबा करते हैं, पाक रूह हमारे अंदर आता है। हालेलुया। हालेलुया। पाक रूह हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे अंदर आता है। क्या करने के लिए बोलो? हमारी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर आता है। आमीन। वो हमें आत्मिक बनाता है। क्या बनाता है बोलो? तो यहां पर लिखा, आत्मा को ना बुझाओ। जोर से बोलेंगे, आत्मा को ना बुझाओ। यानी कि आत्मा जल भी सकता है और बुझ जोर से बोलेंगे, बुझ भी सकता है। आज हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन में 6 बातों की ओर ध्यान देंगे। कितने बोलो? हम उन बातों को देखेंगे जिन बातों से मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो जलता रहता है। क्या करता है बोलो? ये जलन वो नहीं है जिससे कोई दुख, कष्ट, परेशानी है, बल्कि ये दीपक जब हमारे जलते हैं ना, तो ये हमारा मार्गदर्शन करते। हालेलुया। हमें सब कुछ भलाई बुराई हमें पता चलती है। हालेलुया। तो बोलो, 6 बातों की ओर ध्यान देंगे। वचन क्या बोलो? आत्मा को जोर से बोलेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि आत्मा हमारे अंदर जलती रहे, बुझे ना? हम आत्मा की रोशनी में चलें। आमीन। ये आत्मिक लोगों के लिए वचन है। किसके लिए बोलो? सबसे पहली बात मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। नंबर 1, खुदा के कलाम में लिखा है, ये हिस्कियल की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, और मत्ती की अंजील 4 अध्याय उसके 4 वचन में। यह हिस्कियल कहता है कि परमेश्वर ने मुझे एक पुस्तक दी
परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और मैंने उसे खा लिया। हालेलुया। वचन सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना, बल्कि वचन जो ना बोला गया। वचन खाया जाता है, ये आत्मा का भोजन है। ये हेजकेल क्या कहता है कि जब परमेश्वर ने मुझे वो पुस्तक दी तो मैंने उसे खा ली। परमेश्वर का वचन जो है वो खाने की वस्तु है। मत्ती 4 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि हर एक जो परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन है उससे मनुष्य जिंदा रहता है। अपना हाथ उठाइएगा। हालेलुया। आप में से किसी ने भैंस को चारा खाते हुए देखा? कितने लोगों ने देखा? हम लोग सब जानते हैं। भैंस जब खाना खा लेती है, चारा खा लेती है, उसके बाद में क्या करती है? पंजाबी विच की कहते उगाला, है ना? और हिंदी में क्या बोलेंगे? चुगाली, है ना? चुगली नहीं, क्या करती? हाँ, अपना हाथ उठाएंगे। वचन जो हम लोग सुनते हैं, जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, क्योंकि वचन में एक नई जिंदगी है। हालेलुया। और हमेशा की जिंदगी है। कौन सी बोलो? जब हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हैं तो सुन के भूलना नहीं है, बल्कि उसका मेडिटेशन करना। हालेलुया। उसका मनन करना। क्या करना बोलो? कई बार हम लोग संडे को वचन सुनते हैं, पहले तो थके होते हैं, अच्छा वचन सुनना है, थके से वचन नहीं। जब हम लोग वचन सुनने के लिए परमेश्वर के भवन में आते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ बोलेगा हालेलुया। सुस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम सुनने के लिए जा रहे हैं आप। हालेलुया। तो पहला नंबर, खुदा का कलाम हमारे अंदर आत्मा को जलाए रखता है। हालेलुया। आत्मा को जिंदा रखता है। क्या रखता है बोलो? जैसे शारीरिक मनुष्य जब मर जाता है तो क्या बोलो? आत्मा निकल जाता है, इंसान क्या बोलो? मर गया। उसी तरह से आत्मिक व्यक्ति जो है, उसके अंदर जब तक खुदा का रूह नहीं है वो मुर्दा है। जब परमेश्वर का रूह उसके अंदर है और वो जल रहा है, वो बंदा जिंदा है। उसका आत्मिक जीवन क्या बोलो? जिंदा है। बोलो आत्मा को ना बुझाओ। अपने हाथों को फैलाएंगे परमेश्वर के। यीशु ने क्या कहा? हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे मनुष्य जिंदा रहता है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि हर एक जो परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन है उससे मनुष्य जिंदा रहता है। हालेलुया। बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य जमीन पर भक्ति क्यों करता है? उसे परमेश्वर की क्यों जरूरत है? क्योंकि उसे पता है इस पृथ्वी का जीवन थोड़े टाइम का है, 60, 70, 80 वर्ष का, या थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। वो भक्ति इसलिए करता है कि उसको अमर जीवन चाहिए। कौन सा जीवन बोलो? तो परमेश्वर आज हमसे अमर जीवन के विषय में बात करता है। तो बोलेगा हालेलुया। आत्मा कैसे जलता रह सकता है? ऊंची आवाज में बोलिए।
देखो सब बोलेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो प्रार्थना करते हैं। पहला नंबर मैंने बताया कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, बोलिए। कितने लोग सुन रहे वचन? पहला नंबर कौन सी चीज आपके अंदर होनी चाहिए? परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनना है या उसको क्या करना है? खाना है। क्या करना बोलो? खा करके पचाना भी है। यानी कि खा लिया फिर क्या कर दिया? उसको अंदर क्या करना है? जोर से बोलेंगे। चलिए एक बार दोनों हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें सब लोग। बोले परमेश्वर के वचन को पचाने वाला सामर्थ बोलो मेरे अंदर है। मैं चाहूं तो परमेश्वर के वचन को खा सकता हूं, नहीं चाहूं तो नहीं खा सकता। ऊंची आवाज में बोलिए। वचन जिसके अंदर आ जाता है कुछ नया हो जाता है। कब बोलेगा हालेलुया। वचन आपकी जिंदगी में वो सब कुछ करेगा क्योंकि वचन परमेश्वर है। दूसरी बात, वचन को ध्यान से सुनने वाले बनना है। क्या करना बोलो? जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते तो हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। विश्वास होगा तब हम परमेश्वर की खोज करेंगे। विश्वास होगा तब परमेश्वर की कही हुई बात पर हम लोग पूरा विश्वास करेंगे और बढ़कर पाएंगे। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से होता है। विश्वास जो ईश्वरीय विश्वास है, जो हमारी जिंदगियों को तरोताजा और अनंत जीवन देता है, बरकतें देता है, वो विश्वास कहीं और से नहीं आता। वो विश्वास मसीह यीशु की बातों को सुनने से आता है। तो बोलेगा हालेलुया। विश्वास सुनने से हमारे अंदर पैदा होता है और वो विश्वास जो है हमारे अंदर आत्मा को जलाता है। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन क्या? ऊंची आवाज में बोलते रहिएगा। ना बुझाओ आवाज। आत्मा ये को ना दो बुझाओ। दो तीन लोग बोलते हैं, बाकी क्या बोलते? मैं 3 गिनूंगा, ऊंची आवाज में बोलना। आज का वचन क्या है? 1 2 3। आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा को ना बुझाओ। हमारे अंदर विश्वास होगा तो आत्मा अंदर जलती रहेगी। विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं है। तीसरी बात, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 अध्याय उसके 13 वचन को ऊंची आवाज में पढ़िएगा। यहां पर लिखा है, पढ़िएगा इस वचन को। हाँ और जी। उसके काम के कारण प्रेम के साथ हाँ, उसको बहुत ही आदर के योग्य समझो। किसको? खुदा के सेवकों को। आगे, आपस में मेल मिलाप से रहो। अपना हाथ उठाइएगा। देखो, आपस में मेल मिलाप से रहो। ऊंची आवाज में बोलते रहिए। आपस में, मेल मिलाप से रहो। आपस में मेल मिलाप से रहो। धर्मी की संगति से क्या होता है? हमारे जीवन में निखार आता है। क्या आता है बोलो? जैसी संगति करोगे वैसे बन जाओगे। आत्मिक लोगों की संगति में रहोगे तो आत्मिक बन जाओगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब पहला कुरिन्थियों 15:33 वचन में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को देती। खराब कर देती, बिगाड़ देती है।
भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 3 वचन। धन्य वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। किससे प्रसन्न रहता वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। इसलिए ऐसा मनुष्य जिस भी काम को हाथ लगाएगा उसमें परमेश्वर उसे सफलता देगा। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे, अपना हाथ उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? आपस में क्या रहो, ऊंची आवाज में बोलो। मैंने बहनों का हाथ पकड़ ले, भाई भाइयों का बोलो। परमेश्वर का वचन कहता है मेल मिलाप से रहना। किन लोगों के साथ? हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरे लोगों को बुलाए ना, ऐसा नहीं है। पर आपकी संगति जो है, जो आपके आत्मिक दीपक को, आत्मा के दीपक को जला के रखेगी, वो विश्वास योग्य लोगों की संगति से आपको, आपका दीपक जलता रहेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। अगर गलत संगति मिल गई तो क्या बोलो? आत्मा बुझ जाएगा। और जब आत्मा बुझ जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर आप अंधेरे के काम करेंगे, बुराई आप करते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं बुरा कर रहा हूं या क्या कर रहा हूं। पर जब लाइट चलती है तो सब पता चलता है। अपना हाथ उठाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बोलो, मेल मिलाप से रहना। नीति वचन 22 अध्याय उसके 24 और 25 वचन। इसको आप पढ़िए, बहुत अच्छा है। फिर हम आगे पॉइंट में जाएंगे अगले। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपनी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। हाँ, आगे जो लोग हाथ पर हाथ मारते, 24 और 25 वचन। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। हाँ, किसका मित्र ना होना बोलो? ये बड़ी बहुत अच्छा लगता मुझे। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, ना बनना। हाँ जी, आगे। और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। और झट से क्रोध करने वाले के संग भी ना चलना। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। तेरा प्राण क्या हो जाए? कितने लोगों को समझ में आ रही? इसलिए कैसे लोगों की संगति में रहना? बोलो हालेलुया। चलिए अपने हाथों को फैला करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे, बोलेंगे हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17वां वचन। ये चौथे पॉइंट में हम लोग आ गए। चौथा पॉइंट है लगातार प्रार्थना में बने रहो। पढ़िएगा इस कलाम को भी, जिससे आपका दीपक जलता रहेगा। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। लगातार दुआ में, हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में। चलिए पॉइंट ये कि लगातार क्या करते रहो? प्रार्थना। जोर से बोलेंगे, प्रार्थना लगे रहो। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की रोशनी मेरे अंदर जलती रहे? तो आपको लगातार क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थना करना। जोर से बोलो। प्रार्थना करना। चलते फिरते निरंतर क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थना। चलते फिरते धन्यवाद करना, क्योंकि आप जिस्मानी नहीं, आप रूहानी लोग हैं। हालेलुया। आप शारीरिक लोग नहीं, आप आत्मिक लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करने से आपका जो दीपक है वो जलता रहेगा। इफिसियों का खत उसका 6वां अध्याय उसका 8वां वचन। आप भी पढ़ सकते हैं।
फिर आगे बढ़ेंगे 5वें पॉइंट में। थैंक यू जीसस। सेम यही बात लिखी है, आत्मा में लगातार आज हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और हाँ। विनती करते रहो। फिर से पढ़िएगा, हर हर समय और हर हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते और रहो विनती करते रहो। और इसीलिए जागते रहो कि और हाँ जी बस क्या करते रहो? हर समय पढ़िए अपनी बाइबलों में, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। अब आत्मा में कैसे प्रार्थना कर सकते और हैं? विनती करते रहो। इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में या किसी और भाषा में आप प्रार्थना करेंगे तो आत्मा में प्रार्थना हो जाएगी। शैतान हमेशा आपको आत्मा में प्रार्थना करने के लिए रोकेगा। और आत्मा में प्रार्थना कोई और किसी तरीके से नहीं है, बल्कि आत्मा में प्रार्थना जो होती है वो स्वर्गीय भाषा के द्वारा होती है। कब बोलेगा हालेलुया। आजकल YouTube, Facebook के ऊपर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। क्या करते हैं बोलो? पर विश्वासी लोगों को अपनी आत्मिक प्रार्थना का लेवल और ऊंचा करते जाना है। कब बोलेगा हालेलुया। निरंतर आत्मा में क्या करते रहो? हर समय आत्मा में क्या करते रहो? प्रार्थना। कितने लोग स्वर्गीय भाषा में दुआ करते हैं? मैं आप ही से बात कर रहा हूं, अपनी प्रार्थना का लेवल बढ़ा दीजिए। अगर आपके पास स्वर्गीय भाषा नहीं है तो परमेश्वर से आप मांगिए, परमेश्वर आपको देगा। जो मांगता उसे मांगने वाले को यीशु का पक्का पाकड़ू मिलता है। कब लगा हालेलुया। चलिए अपने हाथों को फैला करके परमेश्वर की तरफ एक दूसरे पर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो इससे हमारी आत्मा जलती रहेगी। को बोलेगा हालेलुया, आमेन। 5वें पॉइंट में कुलस्सियों 3 अध्याय उसका 16 वचन ऊंची आवाज में पढ़िएगा। आपकी आत्मा जलती रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर की स्तुति के गीत गाने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं मेरी आवाज अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। आपकी जैसी भी आवाज है, आप जैसा भी गाते हैं, परमेश्वर को वो सब मंजूर है। पर आपको रूह और सच्चाई से परमेश्वर की तारीफ करनी है। उसके गीतों को कैसे गाना पड़ेगा? मसीह के वचन को नो 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 कुलस्सियों 3 अध्याय उसका 16 वचन। 3 की 16। हाँ जी पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मसीह के वचन को हाँ गुड अपने गुड। हृदय में अधिकाई से बसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिंताओं और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ हाँ जी परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। वर्शिप पर कितने हैं? अब मुझे हाथ तो दिखाइए। किसके लिए गाना? के लिए। जोर से बोलो। परमेश्वर के लिए। जब हम लोग खुदा की प्रस्तुति महिमा करते हैं तो किसके लिए गाना? परमेश्वर के लिए। कितने लोग गाने के लिए तैयार हैं? चलिए आप मुझे गा के दिखाएं भी कैसे हम परमेश्वर के लिए गा सकते हैं। चलो बोलिए। तेरी स्तुति मैं करूं, बोलेंगे आराधना करूं दिल से किसी के लिए नहीं गाना, परमेश्वर के लिए बोलो। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं
दिल से। आगे बोलिए, आगे बोलिए। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे यीशु, तू ही तू। मिलके सारी कलीसिया, सारे सब लोग बोलिए। परमेश्वर ने आप सबको चुना परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना, उसकी बड़ाई करने के लिए, परमेश्वर के लिए आत्मिक गीत गाओ। मैं करूं, परमेश्वर के लिए गाओ, करूं दिल से, दिल से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा गीत गाने? मैं निकला गड्डी, एक मोड़ आया, मैं उत्थे ही बाइबल। मैं उत्थे ही बाइबल छोड़ आया। ऐसे गीत जो से बोलेंगे। फिल्मी तर्जों के ऊपर जो गीत है वो जो रूह ने आपको तर्जन दी है, जो रूह ने आपको बोलने की शब्द दिए, उन शब्दों से परमेश्वर की तारीफ करें। तो बोलेगा हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया। छठे पॉइंट में आ गए, खुश हो जाओ। हालेलुया। पवित्र मेज में शामिल होने से भी हमारा दीपक जलता रहता है, हमारे अंदर रूह जलता रहता है, हमारी आत्मा बुझती, हमारी आत्मा रोशन रहती है। तो बोलेगा हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसका 56वां वचन 56 वर्ष पढ़िएगा ऊंची आवाज में। सब लोग अपनी अपनी बाइबलों में, जब हम लोग पवित्र मेज में शामिल होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, उसने कहा जीवन देने वाली रोटी मैं हूं। हालेलुया। हाँ जी। जो मेरा मांस और मेरा लहू पीता है, जो मेरा मांस और मेरा लहू पीता है, स्थिर बना रहता है, वह मुझ में, बोलेंगे, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। उसकी आत्मा बुझती, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, और मैं उसमें। हालेलुया। अक्षरा बनी पवित्र भोज जो है वो पहले संडे को यहाँ पे लिया जाता है वॉइस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री में। उस दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे कितने भी काम क्यों ना हो, लंदन, पेरिस, कनाडा, यूएसए, कहीं से भी आपके रिश्तेदार क्यों ना आ जाए, आपके कितने भी अनमोल लोग क्यों ना आ जाए, आपको उस दिन परमेश्वर की मेज के सामने रहना है। बोलेगा हालेलुया। पहले सप्ताह में जब हम लोग रोटी तोड़ते हैं उस वक्त हम परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधते हैं और परमेश्वर हमसे एक वाचा बांधता है, जो मेरा मांस और मेरा लहू में भागीदार होता है, वो बंदा मुझ में स्थिर बना रहता है, उसका आत्मा बुझता। अपना हाथ उठाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। कब बोलेगा हालेलुया। मैं पूछूंगा आज का वचन क्या है? ऊंची आवाज में बोलो। आत्मा बुझ गई, लाइट चली गई, बंदा कहां भी, बंदा पता नहीं किधर घूम रहा है। लाइट क्या होगी? जोर से बोलो। आत्मा की लाइट क्या होगी? परमेश्वर का दीपक क्या हो गया? बुझ गया, छुट्टी पर है।
6 महीने के बाद फिर संगति में आ गए। फिर परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूं, फिर से प्रभु लाइट जला दे, मेरी आत्मा फिर से प्रभु रोशन कर दे, ताकि मैं तेरी महिमा कर पाऊं। हालेलुया, मैं तुझे पहचान पाऊं। परमेश्वर, अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बहुत से लोगों के अंदर पवित्र आत्मा की आग लगी हुई है, उसे बुझाने का काम नहीं करना, बल्कि कौन सा काम करना है? वो जलता रहे। बोलो, आत्मा को जलते रहने दो अपने अंदर। हालेलुया, आत्मा आपके अंदर जलता रहेगा। आप आत्मिक लोग हैं। आत्मिक लोगों का आत्मिक परमेश्वर पिता है। को बोलेगा हालेलुया, परमेश्वर हमारा पिता है। शमशान के ऊपर क्या था? बोलो, खुदा का रूह था। क्या था? बोलो, उसका दीपक जल रहा था। रस्सियों से बांध दिया, रस्सियां भी जल गई। हालेलुया, क्योंकि उसके अंदर क्या थी? बोलो, परमेश्वर की आग थी। वो आग परमेश्वर ने आपके अंदर भी लगाई हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस की कथा के निकट बने रहे, सुसमाचार की सामर्थ के निकट बने रहे। क्रूस पर जो कुछ हुआ उसको अपनी रूह में उतार लीजिए। हालेलुया, क्योंकि क्रूस की कथा बरकत पाने वालों के लिए बड़ी सामर्थ है। कब बोलेगा हालेलुया? और नाश हो जाने वालों के लिए जोर से बोलेंगे। शमशान धोखे में रह गया। शमशान जो है वो किसके धोखे में आ गया? किसी का नाम याद है? दलीला। किसके? बोलो, मैंने 2-3 नाम लिखे। शाऊल किस धोखे में आ गया? अपने घमंड में आ गया। किस में? बोलो, मैंने कहा मेरे जैसा कोई नहीं। सबको वो छोटा समझता था, अपने आप को क्या समझता था? बड़ा। खुदा के कलाम में लिखा है, गिरने से पहले क्या आता? बोलो, जोर से बोलिए। और महिमा पाने से पहले मनुष्य के अंदर नम्रता आ जाती है। वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने लगता है। शाऊल फेल हो गया। इसके बाद मैंने यहां पर लिखी, दिमास उसने संसार को अच्छा जाना, संसार के साथ मित्रता की और परमेश्वर से क्या कर लिया? आत्मा क्या हो गया? बुझ गया। अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बोले, मेरे दीपक में इन 6 बातों के द्वारा तेल मैं भरता रहूंगा। पहला नंबर, वचन को अपने जीवन में ले लूंगा। मैं विश्वास में चलूंगा। ऊंची आवाज में बोली, मैं मेल मिलाप से रहूंगा, क्योंकि मुझे इसलिए चुना गया है। मुझे आत्मिक लोगों की संगति में रहना है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो मुझे निरंतर लगातार दुआ में बने रहना है, तो उससे आत्मा बुझेगी नहीं। मुझे पवित्र भोज में आना है। मुझे आत्मिक गीत गाने हैं, तो मेरा आत्मा जलता रहेगा। तो मैं अपनी आत्मा को बुझने नहीं दूंगा।
मेरी आत्मा में परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर ऊंची आवाज में बोलिए, मेरी आत्मा में परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर ने मुझे आजाद मर्जी का बनाया है। मैं चाहे तो आत्मा को चलाए रखूं, मैं चाहूं तो आत्मा को बुझा दूं। परमेश्वर जलती हुई आत्मा के लोगों को लेने के लिए आ रहा है। एक दूसरे से बोलिए, आत्मा को ना बुझाओ। को ना बुझाओ। हालेलुया। हालेलुया। एक बात कह के मैं अपना स्थान लेना चाहूंगा। आत्मा कैसे बुझ जाती है? इस मंच से जब परमेश्वर का सेवक खुदा के कलाम को बोलता है और सामने वाला उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको कहता है नहीं नहीं ऐसे ही, इसको मैं नहीं मानूंगा, वो बंदा क्या कर रहा है? बोलो, जोर से बोलो। वो आत्मा को बुझा रहा है। पवित्र आत्मा यहां से बोलता है आपको उपवास रखने हैं। आप बोलो मैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं, आप बहुत से बहाने बनाते हैं। इस तरह से क्या करें? बोलो आप, बोलो आत्मा को, आपके अंदर परमेश्वर का कलाम है और कोई व्यक्ति आपको हंसी में, ठट्ठे में आपको परेशान करे, आप उसके अंदर में आ जाते हैं, तो क्या बोलो? आप आत्मा को, जोर से बोलो, बोलो मुझे आत्मा को जलाए रखना है। खुदा इस कलाम से बड़ी बरकत दे आपको।